हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एच प्रिपरेशन विद प्रदीप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स 20, 21 और 22 मई 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं फ्रेंड्स। चाहे वो एच का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलाइड्स का हो, चाहे एनटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का हो, या फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट्स का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश की किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, इसके लिए जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो लेट अस स्टार्ट द करंट अफेयर्स। जो फ्रेंड्स पहला जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, दिस इज रिलेटेड विद दी जो 5G का भी जो फ्रेंड्स भारत में लॉन्च किया गया है, और इसका जो टेस्ट बेड है फ्रेंड्स, ये जो मद्रास में बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5G का जो नेटवर्क है फ्रेंड्स, ये टेस्ट बेड इसका कहाँ पे है। तो इसका जो टेस्ट बेड था दैट इज़ इन दी, ये फ्रेंड्स मद्रास में था। और ये जो 8 इंस्टीट्यूट, जो इसको टोटल 8 इंस्टीट्यूट ने इसको मिलाकर बनाया था। और जो ये जो इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स में IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IISc बेंगलुरु और सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये सब जो है मिला सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है शामिल है। अभी फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 5G है, 5G से रिलेटेड जो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो 5G से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानकारी है, आई विल गिव यू हियर। ये जो है आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। जो 5G नेटवर्क है फ्रेंड्स, ये जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, इन विच द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड सेल्स। ये जो आपसे स्टेटमेंट के रूप में HAS के एग्ज़ाम में, या हो सकता है IAS के एग्ज़ाम में, UPSC के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है जो छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, इनको क्या बोलते हैं। 5G के छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया को सेल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो दूसरा है फ्रेंड्स, 5G वायरलेस डिवाइसेस इन सेल आर कनेक्टेड टू अ इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क बाय रेडियो वेव्स। ये जो है 5G में कौन सी वेव्स में काम करता है, दैट इज़ रेडियो वेव्स। ओके। और ये जो एंटीना होता है सेल के अंदर, उसमें काम करता है फ्रेंड्स। एंड उसमें जो थोड़ा सा चीज़ें हैं, जो द न्यू नेटवर्क्स हैव ग्रेटर बैंडविड्थ देन देयर प्रीडिसेसर। मतलब जो 5G का जो नेटवर्क होता है, उसमें जो बैंडविड्थ होती है, ये जो पहले के जो 4G, 3G या 2G जो नेटवर्क्स थे, इनसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। ठीक है। तो इसकी बैंडविड्थ जो लार्जर होने के कारण जो है, ये करता है, इसको जो लार्जर डाउनलोड स्पीड जो इसकी ज़्यादा होती है, ये 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती है। ठीक है। तो ये भी आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इन एडिशन 5G बीइंग फास्टर देन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो 4G तक हैं, ये जो 5G जो फास्टर है, इसकी वजह से क्या हुआ, 5G हैज़ हायर बैंडविड्थ एंड कैन दस कनेक्ट मोर डिफरेंट डिवाइसेस। इससे क्या जो अलग अलग डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स, एक एरिया में बहुत सी जो डिवाइसेस हैं, दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। तो इससे क्या है, ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इससे क्या है, बहुत सी जो चीज़ें हैं, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होगा, आपका जो फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, TV हो गया, ठीक है, आपकी ओवन हो गया, ये सब जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। यू कैन गिव कमांड टू देम फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है। तो ये जो इससे हो जाएगा, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बोला जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो आपस में चीज़ों का जुड़ना जो है, वो भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद जो है, ये जो ये फ्यूचर में जो केबल इंटरनेट है फ्रेंड्स, उसके थ्रू जो है, उससे जो है एक कम्पीट करेगा। क्योंकि केबल इंटरनेट का आपको पता है फ्रेंड्स कि जो स्पीड कवर ज़्यादा रहती है, तो उससे जो 5G से अब जो ये केबल इंटरनेट को जो है एक कंपटीशन देगा। ठीक है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन टू मशीन एरियाज। ठीक है। सेलफोन विद 4G कैपेबिलिटी alone are not able to use the new networks which require 5G enabled wireless devices। ठीक है। तो ये जो 5G के बारे में जानकारी है फ्रेंड्स, ये प्लीज़ आप देख लें, ये जो एग्ज़ाम में आपका कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, वो है जो इतिहास में पहली बार दिवालिया हुआ श्रीलंका। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में कौन सा देश जो बैंकरप्ट हुआ है, या अपनी बैंकरप्सी घोषित की है, दिवालिया हुआ है, दैट इज श्रीलंका। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और ये जो पर्सन इन न्यूज़ में आ सकता है, दैट इज़ ये जो है निखत जरीन जो है, ये इन्होंने क्या किया, जो थाईलैंड की जुतमास जितपोंग थे, इनको 5-0 से जो इनको हराया 52 kg जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये जो है इस्तांबुल में हुई थी। और ये चैंपियनशिप, और ये जो है सी इज़ द 5th इंडियन टू अचीव दिस रिकॉर्ड। ठीक है। इनको जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनको जो है 52 kg में जो है इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए निखत जरीन, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ कम द नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स फ्रेंड, दिस इज रिलेटेड विद द एथेनॉल ब्लेंडिंग।
एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो है फ्रेंड्स ये बहुत अभी न्यूज़ में है और ये जो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो है फ्रेंड्स जो अभी इंडिया की जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 थी, इसमें जो है इंडिया ने थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं। इसमें क्या हुआ, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में, अब पहले क्या किया था फ्रेंड्स, इसमें बोला गया था कि जो परसेंटेज ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल, जो पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग होगी फ्रेंड्स, इसमें क्या जैसे 20% रखना है इनको। जो टारगेट रखा हुआ है कि 20% जो कोई इंजन में मान लो जैसे 80 लीटर का, जैसे कोई 100 लीटर का जो अगर इंजन है तो उसमें 80 लीटर जो रहेगा उसमें मान लो पेट्रोल रहेगा, 20 लीटर जो उसमें एथेनॉल रहेगा। इस बेस पे जो हाइब्रिड जो इंजन है वो काम करेगा, ठीक है। तो इसको एथेनॉल पॉलिसी के थ्रू जो है ये पॉलिसी जो है बायोफ्यूल पॉलिसी जो इंडिया की 2018 में लेके आई थी, और उसमें क्या है थोड़ा चेंजेस किया इन्होंने। जो इन्होंने बोला कि 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो जो है 2030 उसका पहले टारगेट था, अभी जो 2025 कर दिया इसका। और जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस 20% एथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2023, और ये जो पॉलिसी जो है ये 2023 से अप्रैल 1 2023 से इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब जो इसमें डिटेल्स में जो कुछ जो है डिटेल्स दी गई है फ्रेंड्स, यू कैन गो थ्रू दिस डिटेल, ठीक है। तो ये डिटेल्स है फ्रेंड, इंडिया का है जो 75% ऑफ इंडियाज 220 मिलियन व्हीकल्स आर टू व्हीलर, तो ये इसमें दिया गया। यहाँ से आपको ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि 2000 में इंडिया ने जो ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछी जा सकती है। दिस इज द स्टेटमेंट, ये आपसे पूछी जा सकती है कि 2001 में इंडिया हैज़ टेस्टेड द फिजिबिलिटी ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वेयरएज 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वॉज सप्लाई टू द रिटेल आउटलेट। ये जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो इथेनॉल जो ब्लेंडिंग कब से शुरू हुई है, ये 2001 से शुरू हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है आपसे जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो इंजन्स वगैरह के रिलेटेड है, ठीक है। तो E5 जो है, E5 क्या होता है, इसमें क्या होता है, E5 में क्या होता है कि 5% जो है एथेनॉल होता है, 95% जो गैसोलीन होता है, ठीक है। तो जो E5 है, E10 है, E20 है, इसका मतलब क्या है, जैसे E5 मतलब 5% एथेनॉल रहेगा, 95% जो है आपका पेट्रोल रहेगा। E10 में क्या है, 10% आपका एथेनॉल रहेगा, 19% जो आपकी 19% जो आपका पेट्रोल रहेगा। इस तरह जो ये E5 E10 ये, और ये जो फ्रेंड्स एथेनॉल जो जनरली किससे बनता है, कॉर्न से, ठीक है। जो कॉर्न होता है, जो आपकी मक्की जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसका एक आंकड़ा आया हुआ है कि इससे जो है मक्की की जो खपत है इंडिया में ये जो बढ़ जाएगी, इससे जो किसानों को भी बहुत मदद मिलेगी फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज जो यूएस बैक्स नेटो विद टर्की सेज, ठीक है। टर्की सेज नो, जो ये है फ्रेंड्स जो अभी जो है जो नेटो है फ्रेंड्स, ये कितनी कंट्री का समूह है, ये आपसे पूछा जाता है। तो नेटो है फ्रेंड्स 30 कंट्रीज़ का, ये जो है 30 कंट्री का ग्रुप है। और इसमें जो अभी 2 है, जो फिनलैंड है, इन्होंने जो है मेंबरशिप मांगी है। जो 2 कंट्री है, जो फिनलैंड है और स्वीडन है, इन दोनों ने मेंबरशिप मांगी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी जो हाल ही में किन 2 कंट्रीज़ ने जो है नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। तो ये है फिनलैंड एंड स्वीडन। अभी क्या है इसमें जो नेटो में फ्रेंड्स, नेटो में क्या है, एक बीटो सिस्टम चलता है। मतलब क्या है कि नेटो में जिस भी कंट्री की जो एंट्री होगी उसके लिए जो जितनी भी 30 कंट्रीज़ हैं ये सब जो एग्री होनी चाहिए। अगर कोई जो मना करती है, एक भी कंट्री ने बीटो करती है यूज़, तो फिर जो उस कंट्री की एंट्री नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड जो है व्हाई दिस टर्की इज़ सेइंग नो, मतलब टर्की अपना बीटो क्यों यूज़ करना चाहती है, इसके पीछे एक रीज़न है फ्रेंड्स, ये है, मैं आपको वो बताता हूँ। दैट इज़ दिस वन, ये है क्योंकि जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप ताइप एर्डोगन, ये भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में फ्रेंड्स। ये जो टर्की जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ रेसेप ताइप एर्दोगन है। और इन्होंने क्या किया, टर्की इज़ नॉट पॉजिटिव अबाउट द 2 कंट्री। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं जो स्वीडन और फिनलैंड है ये क्या करते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको जो है वो सपोर्ट करते हैं। ही वॉज रेफरिंग टू द स्वीडन सपोर्ट फॉर द कुर्दिश, जो एक कुर्दिश YPG फोर्सेज है सीरिया में, ठीक है, वो सीरिया में बेस्ड है। और जो बोलते हैं कि कुर्दिश YPG फोर्सेज है इनको जो है सपोर्ट करते हैं, जिससे कि टर्की को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि टर्की जो है नहीं चाहती है कि जो फिनलैंड एंड सीरिया है, सॉरी फिनलैंड एंड स्वीडन है, ये जो है इसको सपोर्ट करें, ठीक है। इसीलिए जो है ये इसकी एंट्री जो है स्वीडन एंड फिनलैंड की एंट्री जो है रोक रहा है, ओके, नेटो में। तो हो सकता है इन फ्यूचर जो ये आपस में बातचीत करके जो मामला सुलझा लें, ओके। तो हो सकता फिर जो फिनलैंड और जो स्वीडन है दे विल बी द मेंबर ऑफ द नेटो एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ नेटो विल गो टू 32, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद जो अभी जो क्वेड की जो शिखर सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन जापान। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने जो अपना जो एक कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए, फॉरेन एड के लिए, वो जो है उन्होंने मालदीव के जो
अभी स्पीकर हैं असेंबली के, उनका नाम है मोहम्मद नसीद। तो इनको जो है इन्होंने अपना फोरनेट के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए जो इन्होंने इसको सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रमसिंघे, अभी जो है इन्होंने क्या मालदीवियन पार्लियामेंट्री जो स्पीकर है उनको और फॉर्मर प्रेसिडेंट है मोहम्मद नसीद, इनको जो कोऑर्डिनेटर बनाया है ताकि इनको जो है जो फॉरेन से जो एड है श्रीलंका को मिल सके, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो श्रीलंका है ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, ठीक है। अब जो एक और क्वेश्चन है, एक जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो उपग्रह है, ये जो हमारा एक सैटेलाइट है GSAT-24 का जब जो है लॉन्चिंग होगी, ये जो 22 जून को होगी, ठीक है। GSAT-24 ये जो फ्रेंच गुयाना जो कोरेरू है वहाँ से जो गए कोई एरियन जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, उसमें एरियन जो सैटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट है, इससे जो इसकी एरियन 5, ठीक है, इससे इसका जो है लॉन्चिंग होगी और ये जो 5 टन वजन का है। तो ये आपसे भी स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि कितना वजन है इसका, 5 टन, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है इसरो के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको जो है जो इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने इसको किसके लिए बनाया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। ये जो इन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए जो GSAT-24 है ये बनाया हुआ है और इसको क्या है एरियन 5 से प्रक्षेपित किया जाएगा। GSAT-24 उपग्रह का टाटा प्ले मतलब टाटा स्काई वगैरह के लिए जो सर्विसेज है, डायरेक्ट टू होम जिसको बोलते हैं, उन सर्विसेज के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स एक हिमाचल से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें जो बताया गया है कि जो 4 जिले हिमाचल के, उसमें जो 52% जो जितने भी हिमाचल प्रदेश में क्राइम होते हैं उसका 52% जो है इन 4 जिलों में होते हैं। तो इन 4 जिलों में कौन से फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू। तो कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जो है हम जो 4 डिस्ट्रिक्ट 52% जितने क्राइम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका 52% क्राइम जो है इनमें होते हैं कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू। और सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं फ्रेंड्स ये जो है आपके कांगड़ा जिले में होते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ में आया, ओके। उसके बाद ये जो एक और था फ्रेंड्स, सिरमौर के सुप्रसिद्ध दिवंगत साहित्यकार, यहाँ से मेरे को एक जो हेडिंग मिला ये है, हिमाचल के जो निर्माता थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, इनसे रिलेटेड दिया इन्होंने जो है पहला जो अपना शोध था पोलियंड्री इन हिमालयस, पोलियंड्री इन द हिमालयस जो है इसका जो शोध है ये कहाँ पे लिखा था इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। और इसके बाद उन्होंने जो इसको इस शोध के ऊपर जो इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलियंड्रीज इन द हिमालयस जो है के लिए जिसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि जो है यशवंत सिंह परमार जी को मिली थी, कौन से यूनिवर्सिटी से मिली थी, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से मिली थी, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने दूसरे जो है वैद्य सूरत सिंह, इनका वैद्य सूरत सिंह का जो आपको पता है नाम थे, ये जो थे पजोता आंदोलन से संबंधित थे। इनकी जो था पर्वत बोले, ये जो है पर्वत बोले पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद जो उसके बाद पहाड़ी कलाकार संघ हावन, ठीक है, संघ हावन की भी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इस तरह जो ये इन्होंने एक जो चर्चित लेखमाला जेल गीत जो आपसे पूछा जा सकता है कि जेल गीत जो है किसने लिखे थे, तो ये भी फ्रेंड्स वैद्य सूरत सिंह ने लिखे थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो एक जो केरला में जो है वुमेन्स मास्टर्स हॉकी की वुमेन मास्टर हॉकी चैंपियनशिप चल रही है, उसमें जो है हिमाचल प्रदेश ने गोल्ड जीता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स द करंट अफेयर्स फॉर 21st एंड 22nd मई फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं या आप जूम क्लासेस में या गूगल क्लासेस में आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट कॉल मी ऑन माई नंबर, दिस इज़ माई नंबर 7799589384। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको लाइव क्लासेस जो है करवाता हूँ गूगल मीट पे, और जो है पूरा आपको जो HAS के लिए मैं ट्रेन करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो एक बार आप क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।